नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन दास है। सनातन जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 18 जुलाई 2013 को नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में मतलब ज़्यादा पितृ पूजा करते थे और ऐसे किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, तो सिर्फ पितृ पूजा ही करते थे। लेकिन घर में बहुत मतलब भूत प्रेत की बाधा सबको थी और हमारे पापा भी मतलब झाड़ फूँक वगैरह करते थे। माता को भी मतलब माँ की मतलब मंगला माँ जैसे हम लोग ने इधर उड़ीसा में बोलते हैं, वो माता उनको लगती थी और वो जब माता उनको ऊपर आते थे तो सारी बात बताते थे। मतलब जैसा भी मतलब उनके ऊपर माता जी का मतलब सवार आता था, तो यही सब पूजा से हम लोग अवगत थे। मैं जगन्नाथ मंदिर गया हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे घर में जो पूजा पितृ पूजा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे और उसी का पूजा हम करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा हुआ कि हमारी माता जी थी, 90 वर्ष की थी और वो हमारे घर से मतलब सीढ़ी है, 2-4 सीढ़ी है, जो वहाँ से उतरते समय मतलब वो गिर गई। गिरने के बाद मतलब उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जब ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर वो चल फिर नहीं पाई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, 90 वर्ष की। तो बेड के ऊपर ही मतलब पैखाना पेशाब सारे करते थे, खाते पीती भी उसी थी, उसी बेड पर ही उनको नहलाना वलाना पड़ता था। तो ये जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर घर में हमारे मतलब उनको सेवा करने के लिए मतलब दिक्कत आ गई और इस वजह से हम पूरा मतलब टेंशन में आ गए थे और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब हमेशा मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब हम और हमारे अंदर मतलब गुस्सा हमेशा हो जाता था, मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, माँ को लेकर भी टेंशन। तो इस तरह से मतलब हमारे अंदर भी मतलब बहुत बीमारी मतलब टेंशन की वजह से आ गई थी, सर दर्द रहना और इस वजह से। तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं घर में इस तरह की परेशानी आने लगी तो फिर हमारा मतलब झुकाव मतलब अध्यात्म की ओर चला और मैं संत निरंकारी मिशन में एक मतलब साधक के जरिए मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पर ही मतलब सेवा से मतलब हमको थोड़ा प्रेरणा मिली और माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करने लगी। सुबह जल्दी उठता था, ड्यूटी से पहले मैं उनकी सेवा जितने भी मतलब करना पड़ता था करके मैं घर ड्यूटी में जाता था और इस तरह फिर आने के बाद फिर मैं करता था। तो ऐसे ही करते करते मैं परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, मतलब सिर्फ माँ को लेकर कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं और मैं कैसे मतलब क्या कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे। तो ऐसे ही हुआ, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था तो घर पर रहते हुए मैं टीवी देखता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था, भजन सुनता था और प्रवचन वगैरह सुनता था। तो चैनल लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल में आ गया। तो जिस दिन मैं चैनल देख रहा था उसी दिन मतलब वो गीता खोलकर मतलब दिखला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा से मतलब थोड़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मतलब वो मुझे उस तरह से मतलब जो हमारे मतलब भावना जैसी बननी चाहिए थी, जैसे साधु वो होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उस तरह मेरे मन को नहीं भाया। तो फिर बाद में क्या, मैं गीता को देखा कि मतलब वो प्रमाण देकर बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी और मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन मतलब साधना चैनल उसी समय पर देखने चालू कर दिया। और जब ये हुआ कि मैं जब निरंकारी मिशन में मतलब 1 साल ही हुआ था, सिर्फ माँ की वजह से, सेवा करने की वजह से, तो सेवा से तो प्रेरणा हुई, लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान सुना तो मैं सीधा मतलब इनकी ओर मतलब आकर्षित हुआ और मैं वो मतलब 15 दिन के अंदर ही मैं सिर्फ बरपाला के लिए मैं प्रस्थान किया और वहाँ जाकर 18 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे अध्यात्म में मतलब परमात्मा की प्राप्ति हुई, सच्चा भगवान, सच्चा सद्गुरु और सच्चा नाम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, हमारे मतलब मानसिक रोग जैसे मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हमारे बहुत थे। मतलब बहुत कम सैलरी में प्राइवेट जॉब करता था टेक्निकल लाइन में, तो बहुत कम ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सैलरी बहुत कम मिलती थी। जैसे हमारा घर का गुजारा नहीं होता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते लिखते थे माँ को लेकर, और उनको ऑपरेशन वगैरह जो भी है हमारे मतलब घर में हम भाड़ा मतलब रेंट में रहते थे, तो ये सब वजह से मैं उतना बेयर नहीं कर पाता था। और ये सब परेशानी को लेकर मतलब मानसिक तनाव भी था, आर्थिक तो थी और ये हमारे मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थी। शारीरिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी साधु संत हमारे द्वार पर आते थे तो हम लोग मतलब उनसे खाली मतलब ये जानना चाहते थे कि हमारे मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाथ दिखाने की चाह थी। वो हमारे जो पत्नी थी वो भी मतलब कोई भी साधु संत आते थे तो उनको हाथ दिखाते थे। तो सभी ने मतलब प्राय सभी ने ये बताते थे कि आपकी पति की मतलब आयु 50 से 52 वर्ष की है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मतलब आप भी 3-4 साल तक मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी उनके मरने के बाद, और वो 3-4 साल मतलब आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इस तरह से मतलब 50 और 52 के बीच का मतलब मैं खाली समय मतलब मैं ये करने लगा। तो ठीक हमारी जो माँ की मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी मतलब गिर कर मतलब पाँव की, तो वो ठीक समय था मतलब हमारा मतलब 48 ईयर्स में हमारा चल रहा था, और 2 साल के बाद हमारी माता स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हमारा शारीरिक मतलब जो मतलब 48 के बाद से हमारा मतलब शारीरिक स्तर गिरने लगा। मुझे माइग्रेन हो गया और कमर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक की बीमारी मुझे बचपन से ही था, दवा मैं सब हमेशा खाता था। और उसके बाद मतलब जब 42-45 के आसपास मुझे मतलब बीपी की भी शिकायत रहने लगी और शुगर की भी मतलब, तो इस तरह मेरे सारे रोग मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे जकड़ रखा था। दांत की भी प्रॉब्लम थी, मैं खाना खा नहीं पाता था। तो मुझे हमारी पत्नी मतलब उसको ग्राइंड करके मतलब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके देती थी। तो इस वजह से मैं शारीरिक का स्तर मेरा पूरा गिर चुका था। हमारे शरीर का मतलब आप हर मतलब जो ये है हड्डी है वो गिन सकते थे मतलब उस समय। तो इस वजह से मैं पूरा टेंशन में रहता था कि 50 बरस जैसे भी होने लगा तो मैं बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया। और दुर्बल हो के मतलब मैं सोच रहा था कि बस अब हम बताते थे कि मतलब 50-52 की वर्ष आयु में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मतलब आयु मतलब 50-52 के आसपास ही हो रही थी। तो मुझे चारों ओर से मतलब बीमारियों ने घेर लिया, जैसे कमर की दर्द, सर की दर्द, दांत की दर्द और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी। डायबिटीज़ भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था। गैस्ट्रिक मतलब बचपन से थी जिस कारण से मुझे अल्सर हो चुका था, और डॉक्टरों ने मतलब बता दिया था कि आप जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। तो आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत मतलब खर्च बहुत ज़्यादा था, हम कम सैलरी में हम गुजारा करते थे। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मरना तो है फिर। तो ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैं उनसे जाकर नाम दीक्षा जब से लिया हूँ, मैं धीरे धीरे हमारा मतलब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने जब से मैं नाम दीक्षा ली और 2013 के बाद मैंने किसी भी बीमारी का कोई भी दवा नहीं खाया हूँ, और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं है। मुझे जो डायबिटीज़ थी
और गैस्ट्रिक थी। गैस्ट्रिक के बाद मुझे अल्सर हो गया था, और अल्सर में वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस समय मुझे परहेज भी करता था, दवा भी खाता था, और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हूँ, ना परहेज करता हूँ ना दवा खाता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और हमारे घर में पूरा शांति है। पहले मतलब हर चीज़ के लिए मैंने घर में अशांति बनी रहती थी। पूरी तरह से सबने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज से सबने दीक्षा ले ली है, और अभी पूरी तरह से हम खुशहाल हैं। पहले शराब भी पीता था और मांस वगैरह भी खाता था। हमारे घर में ही मतलब मुर्गी बकरी कटते थे, मतलब जो हमारी जो पितर पूजा वगैरह होती थी उसमें मतलब इसी का बलि देकर मतलब वो हमारे घर में ही बनता था और हम लोग खाते थे। इसके हम लोग आदी थे। और जब से मुझे मतलब गैस्ट्रिक और अल्सर की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं धीरे धीरे ये सब कम कर दिया। लेकिन मालिक के शरण, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ये सब छूता भी नहीं हूँ, और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? अभी बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उनके सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर चलते हैं, और उस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब।